सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं मित्रों भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो जो भी जानकारी अपनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद हम जानेंगे 66 की उम्र में, 70 की उम्र में हम 26 के कैसे लगे कि नियमों का पालन करें, कौन सी दिनचर्या अपनाएं और अपने भोजन में क्या ऐसी चीज़ है जो शामिल कर लें, हमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये सत्य है, वास्तव सत्य है मित्रों। चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार सुनते हैं। आज का जो उनका विचार है, भगवान महात्मा बुद्ध की 4 सीख। देखिए क्या सीख है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण सीख प्रदान की है। उन्होंने अपने उपदेशनाओं में जीवन की पहली और आखिरी सीख के बारे में भी बताया है। गौतम बुद्ध की पहली सीख। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन की पहली सीख है दुख के संघर्ष को समझना। हर जीवन को दुख से गुजरना पड़ता है और यह आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, अनिष्ट के कारण हम दुख महसूस करते हैं। पहली सीख है कि जीवन में दुख है और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। उनका दूसरा कहना है दुख का निवारण भी है। अगर दुख है तो उसका निवारण भी है। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख के कारण आध्यात्मिक अज्ञान, तृष्णा और आसक्ति है। आध्यात्मिक अज्ञान हमें हमारे सच्चे स्वभाव को नहीं समझने के कारण भ्रमित करता है। तृष्णा हमारी इच्छाओं और आसक्तियों का परिणाम है और हमें बोधन में डालती है। तृष्णा से आसक्ति छोड़ने के माध्यम से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। अगला है ब्रह्मचर्य। भगवान गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को जीवन की महत्वपूर्ण सीख माना है। ब्रह्मचर्य शक्ति को संयमित करने और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के माध्यम से स्थिर रखता है। यह हमें ब्रह्मचर्य की शक्ति से सशक्त बनाता है और आत्मा के उद्वेग में से मुक्ति प्रदान करता है। बुद्ध ने संपूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाया और हमें इससे मुक्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना है। अगला है ध्यान। भगवान बुद्ध ने ध्यान को जीवन की आखिरी सीख माना। ध्यान हमें मन की शांति, मनोवृत्ति के नियंत्रण और सत्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। ध्यान द्वारा हम आत्मा की सामरिकता और आध्यात्मिकता ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान की विधि और ध्यान की महत्ता को समझाया और यह कहा कि ध्यान द्वारा हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। संक्षेप में गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य और ध्यान को जीवन की पहली और आखिरी सीख के रूप में बताया। ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम अपनी शक्ति को संयमित कर सकते हैं और ध्यान द्वारा हम मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सीख हमें दुख से मुक्ति प्रदान करती है और सुख और आनंद को प्राप्त करने में सहायता करती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने स्वास्थ्य को, बुढ़ापे को कैसे भगाएं, कैसे दूर करें। मित्रों, पहले कुछ विचार शेयर करते हैं और आप भी उस पर अपने विचारों को मंथन करें। 2 मिनट के लिए उस पर खुद अपने लाइफ के बारे में, जैसे आज अगर आप 60 साल के हैं तो आप चले जाइए अपने 20 साल, 15 साल के पीछे चले जाइए और शुरू से अब तक आप उस पर गहन अध्ययन करिएगा। गहन अध्ययन तब करिएगा जब हम इस सारे नियम को बता देंगे। आप ज़रा सोचिएगा कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई, किस गलती के कारण आप यहाँ पे धोखा खाए, किस गलती के कारण आपको बुढ़ापा आया है।
अब अभी भी समय है। आप 60 साल के हैं तो जो आज हम नियम बताएंगे, जो दिनचर्या बताएंगे, अगर इसे आज से ही आपने अपना लिया, उसी पे जितने पे हैं बुढ़ापा थम सा जाएगा और आप फिर वापस लौटेंगे अपने कम उम्र वाले में। आप अपने जवानी में उसी दिन से लौटना शुरू कर देंगे, बुढ़ापा आना भूल जाएगा। मित्रों, जरा सोचिए, जब आप भविष्य में अपने कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कहीं ऑफिस में काम करते हैं, या आप बहुत बड़े अधिकारी रैंक पे हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, चाहे एक डीएम हैं, जब आपके सामने कोई बड़ा निर्णय आता है, उस निर्णय के बारे में बहुत विचार विमर्श करते हैं। आप अपने जूनियर से विचार विमर्श करते हैं, आप अपने बड़ों से विचार विमर्श करते हैं। अगर आप हाईएस्ट पोस्ट पे हैं तो आप अपने जूनियर से विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद उस पर काम करेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और उस गलती के बाद उसकी कमियां भी दिखने लगती है और फिर आपको पछतावा होता है, काश हम ये निर्णय नहीं लिए होते। उसी तरह से हमारी भी लाइफ है। कहीं ना कहीं हमारे बुढ़ापा होने के बहुत से कारण हैं। छोटा सा कारण यहाँ पे विचार करते हैं, फिर चलते हैं नियमों के बारे में जानते हैं। जैसे बुढ़ापा आने के क्या कारण, या हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई। वो गंभीर बीमारी किस कारण से हुई? लोग कहते हैं हमारे नसीब में था। कुछ नसीब में नहीं होता मित्रों, ये सब हमारे हाथ में होता है। अब बीमारी होने के कारण, जैसे आपने कुछ नियम होते हैं उसको फॉलो नहीं किया, नियम के बाद में बात करते हैं, तो उसका फॉलो नहीं किया, आपके शरीर में उससे संबंधित गंभीर बीमारियां हो गई। जैसे कि आप जानते हैं, छोटे छोटे जो हमारे ये प्रकृति के नियम हैं, इन्हीं से हमें बड़ी बीमारी भी होती है अगर हम इनका पालन नहीं करते। और यहीं पे जो छोटे छोटे नियम हैं, अगर हम इनका पालन करते हैं तो हमें कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, न तो कोई छोटी मोटी बीमारी होती। यही ऋषि मुनि करते थे। तो दोस्तों, उसी तरह से आपकी अपनी ज़िंदगी है। इसे आप शुरुआत में, आप यंग अवस्था में हैं, कहीं ना कहीं आपने धूम्रपान किया, अल्कोहल खूब मात्रा में लिया। जैसे कि अभी आप कहीं से गुजर रहे हैं, संजोग से आपके सामने अल्कोहल की देसी मदिरा, अंग्रेजी मदिरा की दुकान दिख जाए और आप वहाँ देखिए किस तरह से शाम के समय लाइन लगती है। ऐसे लाइन लगती है, वास्तव में फ्री में मिल रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा और ये अमृत है। समुद्र मंथन का जैसे लगता है कि अमृत है, लोग इसे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गलतियां हम कर रहे हैं, वो हम पी रहे हैं, तो उसका जब दुष्परिणाम होगा तो या तो हमें जल्दी बुढ़ापा आएगा, या तो उससे संबंधित गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। और जब मेरे शरीर में गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां लग जाती है, हमारा शरीर अंदर से खोखला होने लगता है, तो उस समय हमें तो बाल झड़ना, बालों का पकना, आँखों की रोशनी, ये तमाम तरह की बीमारियां हमें ग्रसित करती रहेगी। उसी तरह से हो गया धूम्रपान हो गया। और उसी तरह से आप शाम को निकल जाइए, आप रोड के किनारे स्ट्रीट जो फूड होते हैं, आप देखिए किस तरह से लोग टूट पड़े होते हैं। कोई पानी पूरी खा रहा, कोई समोसे खा रहा है, कोई चाट पकौड़ी खा रहा है, और ये सारी चीज़ें वो अपने स्वार्थ बस बेचारे सस्ता से सस्ता सामान उठाते हैं और उसमें तेल मिर्च मसाले तेज करके उसे स्वादिष्ट बना देते हैं। और हम महीने में 1 दिन 2 दिन नहीं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन नहीं, दूसरे तीसरे जाकर नाश्ता ही करते हैं। तो सब हम क्या कर रहे हैं? अपने लीवर को बीमार कर। और जब हमारा लीवर बीमार होगा तो मेरी शरीर बीमार होना स्वाभाविक है। हो गया 2-3 गलतियां। इसी तरह से आज हम एक और चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं, वो चीज़ है खान पान। हम अपने खान पान में 80% निर्जीव वस्तुओं को शामिल कर रहे हैं, 30% सजीव वस्तुओं को ला रहे हैं। तो अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है तो हमें 80% सजीव वस्तुओं को लाना हो, सजीव वस्तुओं प्रकृति की चीज़ों को, और 10% अपने खाने में निर्जीव लाइए। आप देखिए आपके शरीर में एक अद्भुत चमत्कार होगा, एक अद्भुत बदलाव होगा। बुढ़ापा क्या चीज़ होता? कुछ नहीं। आप पहले भी थोड़ा सा आप चले जाइए, इतिहास पढ़िए। पहले के लोग
एक एक ऋषि मुनि हमारे बीच के ही थे। चलो मानते कुछ लोग कहते हैं 200 साल नहीं जीते थे, जीते थे मित्रों। आज भी हमारे धरती पे हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि 110 प्लस हैं। अभी मेरी दादी का देहांत हुआ, अभी मेरी दादी का 3-4 दिन हुआ मित्रों, 105 साल पे हुआ और उन्हें पूरा आँख से दिखता था, पूरा आँख से दिखता था, आवाज़ इतनी कड़क थी और ऐसे मरी पता ही नहीं चला, उन्हें कोई तकलीफ़ कोई बीमारी नहीं हुई। मेरे पिताजी भी हैं, पिताजी भी अभी जीवित हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं आज भी हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या आप उन्हें ना तो मैगी खिला सकते हैं, आप ना तो उन्हें चाय समोसा बाहर का खिला सकते हैं, ना तो उन्हें आप केक खिला सकते, कुछ नहीं। लेकिन आज हम किस पे प्रचार की वजह से सब बाहर के तेल ले रहे हैं, और बाहर के तेल जो कुछ भी होता है खाने की चीज़ें, प्रचार कौन कर रहा है? प्रचार बहुत मशहूर एक्टर कर रहे हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें तो बहुत अच्छा से अच्छा पैसा मिल जाता है, करोड़ों अरबों कहने के लिए। अब आप चलिए कहेंगे कि आप खाने की चीज़ें नहीं करें, आप देखिए गुटखा प्रचार करते, एक एक्टर गुटखे का प्रचार करते हैं। अब बताइए धूम्रपान भी मेरे स्वास्थ्य को ताकत देगा? आप खुद सोचिए, कोई तंबाकू है कि जो मुझे जोशीला बना देगी? क्यों कर रहे हो भाई? तो मित्रों हम आप उनके बहकावे में आ जाते हैं और वही प्रयोग करते हैं जिससे हमारा शरीर बूढ़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, इस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये बातें ख़त्म नहीं होगी। हम जो मेन आप देख कर आए हैं, जो जानना चाहते हैं, लेकिन इतना बताना ज़रूरी था कि बीमारी मेरे हाथ में है, स्वस्थ रहना मेरे हाथ में। आप मान के चलिए, आज मैं जितने नियमों का पालन करूँगा, अगर मित्रों आपने उतने नियमों का पालन कर लिया मित्रों, मैं दिल से कहता हूँ, मैं ऐसे पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को, पूरे समाज को जागृत करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ अपने विचार को। और इन विचारों के माध्यम से आप अपने मन को बदले, अपनी दिनचर्या को बदले। और अगर आप अपने मन और दिनचर्या को बदलेंगे तो दोस्तों आप स्वस्थ यंग युवा बने रहेंगे और आपको कोई रोग नहीं होगा, आप अपने लाइफ में कोई कष्ट नहीं सहेंगे। और यही मेरा उद्देश्य है, सब लोग स्वस्थ और निरोग बने रहें। तो दोस्तों चलिए, कुछ नियमों का मेरा विश्वास मानिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो दोस्तों आपको एकदम निरोग हो जाएंगे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाइएगा, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। दोस्तों जैसे है कुछ नियम पहले आप जान लीजिए, इन नियमों का आपको ज़रूर पालन करना है, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद एक डायरी लीजिए, अपने हाथ में डायरी लीजिए, वीडियो को आप सेव कर लीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि मेरा आत्मविश्वास डाउन हो रहा, वीडियो को तुरंत सुन करके उस नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। और डायरी पे इसलिए मैं कह रहा हूँ, डायरी पे ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए आज की डेट, जिस दिन आप वीडियो सुनना शुरू करिए उस दिन का डेट आप डाल दीजिए, ये आज का डेट है, आज से मैं इन दिनचर्या का पालन करूँगा और आज से मैं मेरी उम्र बढ़ेगी नहीं, मेरी उम्र आज से घटेगी। कौन वाली उम्र घटेगी? बुढ़ापा वाली, लेकिन लंबी जीने वाली बढ़ेगी और बुढ़ापे वाली थम सी जाएगी। ये आप लिख लीजिए और आज से नियमों का पालन आप शुरू कर दीजिए। फिर देखिएगा 1 महीने, सिर्फ 1 महीने, ज़्यादा मत करिएगा, 1 महीने करिएगा, ऐसे शरीर में आपके बदलाव आएगा, ऐसा चमत्कार होगा कि आप फिर वही रूल और नियम अपना लेंगे। लेकिन ये आपका मन है, ये आपका मन इसका पालन करने नहीं देगा। 1 हफ्ते 10 दिन, लेकिन उसके बाद ये मन खुद कहेगा कि ये यार बड़ा जिद्दी आदमी है, ये मानेगा नहीं। चलिए अब हम इसी की बात मान लेते हैं, जितना इसके पास नियम है इसके नियमों का हम पालन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो सुबह की पहली आदत से ही शुरू करते हैं। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त है, तो आप उठ नहीं पाएंगे, तो आपको इसके लिए 10 बजे तक लेटेस्ट सोना है, नहीं तो आप 11 बजे तक सो जाइए। अब जब आप 10 से 11 बजे तक आप सो जाएंगे तो 4 से 5 बजे के बीच ज़रूर उठ जाइए, 4 से 5 बजे के बीच। और आप जब 4 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो आपको दिन के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और इसमें से ये 2 घंटे आपको अपने शरीर पर देना है।
फिक्स कर लीजिए, आज की डेट से हम 2 घंटे अपने शरीर पर देंगे। तो जब आप 4 से 5 बजे उठ जाइए, तुरंत आराम से जाइए किचन में, मुंह से थूकना भी नहीं है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए और वहीं अलथी पलथी मार कर बैठ करके उसे फीप फीप करके चाय की तरह घूंट घूंट के आराम से पीजिए। अब जो रात भर के लार मुंह में आपके है, ये दोस्तों अमृत है। ये पानी के साथ आपके पेट में जाएगी, आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी। पानी पीने के बाद अब दोस्तों आप अपने घर पे, छत पे, जहाँ पे भी हों, कम से कम 1000 कदम टहलिए। और जब 1000 कदम आप मित्रों टहलेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा और जैसे ही लैट्रिन जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा। अब आप इस दिनचर्या से निवृत्त हो गए। अब दोस्तों आप चले जाना है पार्क में या अपने खेत में, कहीं पे भी जाइए जहाँ पे मिट्टी वाली रोड हो, जहाँ पे मिट्टी वाली रोड हो, याद रखिएगा मिट्टी वाली, और वहाँ पे घास फूस हो, पक्की रोड पे नहीं। वहाँ पे जाइए और नंगे पाँव टहलिए। नंगे पाँव जब आप टहलेंगे उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी हुई है ज़मीन पर, मिट्टी पर और एक घास पर, वही ओस की बूंदें आपके पैर से टच होगा, आपके शरीर से टच होगा। जैसे मित्रों हम आप जानते हैं मेरा शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना है, मिट्टी से बना है। मेरी शरीर मिट्टी ही तो है। हम जितने मिट्टी के संपर्क में रहेंगे उतने मिट्टी की ऊर्जा, मिट्टी की शक्तियाँ हमारे शरीर में जाएंगी। अब इसका भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भाई बंधु हमारे गांव से हैं, वो देखिए दोस्तों 24 घंटे में 8 से 10 घंटे, अब तो वो भी चप्पल पहनने लगे, 8 से 10 घंटे वो नंगे पाँव चलते हैं। तो उससे उनका बड़ा फ़ायदा होता है। नंगे पाँव चलेंगे तो कहीं ना कहीं ऊबड़ खाबड़ अंकड़ी कंकड़ी चुभती रहती है, वो एक कुप्रेशर का काम करती है। मेरा पैर में ऐसे पूरे शरीर की नसों का जाके वहाँ पे मिलान होता है, तो वहाँ पे दबाव बनता है, एक प्रेशर का काम होता है। तो किसान भाई इसीलिए ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं और स्वस्थ और निरोग रहते हैं। वो आज भी, अगर जो किसान भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो दोस्तों नंगे पाँव पूरा दिन रहिए। चप्पल पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बचा के रहिएगा जहाँ पे कंकड़ी शीशे न चुभ जाए पैर में, ऐसे तो आप नंगे पाँव चलेंगे, उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो जब वो ओस की बूंदें आपके पैर के तलुए में लगेगी, आप एक प्रकृति से जुड़ जाएंगे, पृथ्वी से जुड़ जाएंगे, और वही वो आप ओस की बूंदें आपके शरीर को एक ऊर्जा देगी और आपके आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। आपको बुढ़ापे तक कभी चश्मे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई। एक चीज़ से आपने बचत हो गया, अब आपको ना तो चश्मा चाहिए ना तो कोई आँख की बीमारी होगी। अब वहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। फ़ायदे गिनते जाइए कितने हो रहा। एक फ़ायदे की शुरुआत हो गई, आपका शरीर ऊर्जा पाएगा और आपकी आँखों की समस्या ख़त्म हो गई। कोई आँख की बीमारी नहीं होगी, कभी चश्मा आपको नहीं लगेगा। अब दूसरों वहीं पे आपको चलना है। आपको एकदम 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है और मॉर्निंग वॉक तेज गति से करना है। ये जो 5 से 6 किलोमीटर है, इसमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इतना तेज़ आपको चलना है। अब इतना तेज़ चलने के लिए आप गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5, जितना गिनती गिनिए उतने तेज़ आपके कदम चलने चाहिए। इससे ये हो गया कि 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम। इस हिसाब से आप जब चाल चलेंगे, इसके भी फायदे गिनते जाइए। इसका जब आपका हार्ट, आपका दिल खूब तेज ब्लड पंप करेगा, और जितने तेज ब्लड पंप करेगा आपके शरीर में उतने ही तेज से ब्लड सप्लाई होगा। और जब तेज में ब्लड सप्लाई होगा तो आपको भविष्य में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मित्रों। हार्ट अटैक क्यों आता है? जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमता है, खून गंदा जमता है, तो दोस्तों वहाँ पे खून गंदा जम जाएगा तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी नसें ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण दिल में खून नहीं पहुँच पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो वही हार्ट अटैक ब्लॉकेज आने लगते हैं। तो दोस्तों जब खूब तेज़ शरीर में आपके खून का दौड़ा होगा तो कहीं कोई कचड़ा नहीं होगा, और जो कचड़े हैं वो पसीने के माध्यम से, आपके बालों के माध्यम से वो शरीर से बाहर चले जाएंगे, तो ब्लड बहुत तेज हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से चलना। अब इसका फ़ायदा आपने देख लिया। अब वहीं पे तेज मॉर्निंग, अब उसी में
अगर आप उसी में उम्र के हिसाब से अब 6 किलोमीटर में 3 किलोमीटर दौड़ लीजिए, 3 किलोमीटर तेज चलिए, उसी में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे के साइड चलिए। पीछे के साइड जब आप चलेंगे अंदाज लीजिएगा बहुत प्रेशर पड़ेगा आपके पीछे के साइड बैकबोन वगैरह पे, बैकबोन पे। इससे बहुत आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। ये करने के बाद अब तक आप धूप निकल चुकी होगी, भगवान के दर्शन हो गए होंगे, सूर्य भगवान के दर्शन हो गए हों, हमारे सबसे बड़े देवता हैं। क्योंकि जिनको सूर्य की रोशनी स्पर्श नहीं होती वो हमेशा रोग ग्रसित रहता है। अब इसका भी छोटा सा अगर एग्जाम्पल दे दीजिए, एक पेड़ ऐसे स्थान पे लगा दीजिए जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना टच हो, और दूसरा पेड़ लगा दीजिए खुले आसमान में। और जो आपके खुले आसमान वाला पेड़ है उसमें क्या होगा मित्रों, उसमें सूर्य की धूप में हवा के झोंके लग रहे हैं, वो पेड़ बहुत मजबूत और निरोगी हो जाएगा। और जो पेड़ ऐसे स्थान पे आपने लगाया है घर में या कहीं स्थान पे, वो क्या होगा, पीला होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा, जैसे लग रहा है रोग से ग्रसित है, उसका विकास ही नहीं होगा। इसलिए हम तो मानते हैं सबसे बड़े देवता सूर्य भगवान हैं, उन्हें आप प्रणाम कर लीजिए। वो निकल चुके हैं, अब सूर्य की तरफ मुंह करके आप वहीं पर बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाइए। आप चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, लेकिन ये सूर्य, अग्नि, वायु, ये हमारे लिए सबसे बड़े देवता, क्योंकि हमारा प्रकृति यही से बना है और इन्हीं से हम है, ये प्रकृति है। तो उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ जाइए। अब आपको 2 घंटे, अब जैसे हमने बताया क्या लिखा है 2 योगा, अब वहाँ पे आपको योगा करना है, योगा प्राणायाम करना है। योगा प्राणायाम आप जरूर करिए। योगा प्राणायाम में एक होता है नाड़ी शोधन, जिसे कहा जाता है दोस्तों अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम पे बहुत सारे फायदे हैं। जब आप अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, एक नाक से सांस अंदर लीजिए, दूसरी नाक से सांस बाहर करिए, फिर उस नाक से सांस अंदर लीजिए, फिर अगले नाक से सांस को बाहर करिए। इससे क्या होगा, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, ऊर्जा पहुंच जाएगी, और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कहीं नसों में गांठ नहीं होगी। अगर नसों में कहीं गांठें हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। अब कितनी देर करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट करना है, 15 से 20 मिनट। और उसके बाद वहीं पे कपाल भाती करना है। कपाल भाती अंदर की सांस को बाहर निकाला है, ये भी 15-20 मिनट। जिसने भी 15-20 मिनट कपाल भात, 15-20 मिनट अनुलोम विलोम और शीर्षासन। शीर्षासन के क्या फ़ायदे, कपाल भात के फ़ायदे बता दे, फ़ायदे गिनते जाइए। कपाल भात के फ़ायदे क्या है, आपके पेट में कभी कोई व्याधि नहीं होगी, अगर कोई व्याधि है भी, बीमारी है भी, वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि कैंसर तक, प्रोस्टेट, थायराइड, ये सारी चीज़ें, बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएगी इस कपाल भाती अनुलोम विलोम से। इसके बहुत सारे फ़ायदे हो गए। अब वहीं पे शीर्षासन कर लीजिए। अगर आप शीर्षासन कैसे होता है, सर को पैर नीचे करना है और पैर को ऊपर करना है। इसके लिए आप किसी दीवार के सहारे कर सकते हैं या पेड़ के सहारे आप अपने पैर को ऊपर करेंगे। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों मस्तिष्क तक जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग तेज होते हैं, और बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाता है। ये सारे आपके उसमें काम कर रहे हैं यंग बनाने में। अब उसके बाद आपको क्या करना है मित्रों, वहीं पे आप सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। अब जब आप 15 से 20 मिनट वहीं सूर्य प्राणायाम करेंगे, बैठे रहेंगे, तो आपने 5 बजे पहुंच गया है, और 2 घंटे आपको योगा एक्सरसाइज में। अब ये जो सूर्य की धूप की किरणें, जो सूर्य के धूप की किरणें आपके शरीर पर पड़ रही है ना, ये आपको निरोगी बना रहे, आपको बच बना रहे। इस सूर्य की धूप की रोशनी में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको कभी हड्डी से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, गठिया बाई बताश कुछ नहीं होगा, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जो भी रोग होते हैं, कोई रोग नहीं होंगे। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और जिसको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, उसी को बार बार जुकाम फुकाम होता है। अगर आपने वहीं सूर्य की धूप में 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे बिता दिया, आज नोटिस कर लीजिए, आज के बाद तो आपको भविष्य में ना तो जुकाम होगा ना तो बुखार होगा। बुखार होगा तो अगर कोई मर्ज होगी, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, मर्ज के लक्षण होता। ये चीज़ें आपको कभी भविष्य। अब 2 घंटे यहाँ बिता करके अब अगला नियम जो आपको पालन करना है, आपको नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक हो गया, 2 से 3 गिलास पानी हो गया। अब आपको खाना खाने पे कुछ ध्यान देना है। खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है,
अगर आप खाना खाते समय पानी पीते तो खाना आपका पचेगा नहीं, ये खाना आपका सड़ जाएगा। और जब खाना पचता नहीं, खाना सड़ता है, तो दोस्तों तमाम तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इस पे हम डिटेल में वीडियो बना देंगे, उसे देख लीजिए। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। ये जान लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। पानी पीना और खाना खाने का यही 2 पे हमारी दिनचर्या निर्भर है। तो पानी कैसे पिए, अलग से वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी। खाना कैसे खाएं, उसकी भी अलग से वीडियो देख लेना, उसके नियम। बस इतना याद रखिए, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है। 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद पीना है। 1 घूंट भी पानी मुंह में नहीं डालना है खाना खाते समय। अब उसके बाद दोस्तों हमें सात्विक और संतुलित आहार लेना है। खाना खाने के नियमों का पालन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम हरी साग सब्जियाँ अपने खाने में यूज करें। जैसे हमने पहले बता दिया, आपको 80% सजीव वस्तुएं लेना है, 10-5% अपने में निर्जीव। निर्जीव में क्या है, ये जैसे ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, मिठाइयाँ, चाय, समोसा, ये सारे निर्जीव हैं। इसे तल भून दिया गया है, इसके साथ छेड़खानी की गई है। इसमें प्रेवेंट डाला जाता है, जिससे नमकीन 4 से 6 महीना क्या करें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों उसमें केमिकल है, थोड़ा थोड़ा केमिकल आप खाएंगे तो जाके नुकसान ही करेगा। अब अगला नियम जो आपको पालन करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ, धूम्रपान, अल्कोहल को आपको त्याग देना है। जैसे हमने टॉपिक थोड़ा सा चर्चा किया था, आपको अगर स्वस्थ, निरोग और बुढ़ापे से बचना है तो आपको धूम्रपान, अल्कोहल नहीं पीना। जंक फूड, फास्ट फूड से दूरी बना लीजिए। बाहर के तेल, रिफाइन मत खाइए। रिफाइन तेल क्या होता है, 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरता है और दोस्तों 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं। आपको जो भी तेल रिफाइन खाना है उसे साबुत खरीद के लाइए, खुद तेल निकलवा के उसको खाइए। आप एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। और जब आपके अंदर बीमारी नहीं होगी तो बूढ़ा होने का सवाल ही नहीं होता। और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता मत करिए मित्रों, चिंता करने से कोई समस्या का हल नहीं होता। चिंता हमारी चिता के समान है। चिंता को त्याग दीजिए, भविष्य में जीजिए, जो होना होगा। बस इतना सोचिए, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा तो आपका बुरा नहीं होगा। ब्रह्मांड हमारी रक्षा करता है अगर हम दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं। ये आप ध्यान करिए, चिंता मुक्त जीवन जिए। अब हो गया आपका अनुलोम विलोम, 8 नियम हो गए जो आपको पालन करना है। 2 योगा हो गया जो आपको पालन करना है। अब हम 2 मंत्र आपको बताते हैं। आपके अंदर दोस्तों 2 मन होते हैं, एक मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। मन दोस्तों हम मन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन एक हमारा जो अवचेतन मन होता है, ऋषि मुनि इस पर काम करते थे। और आज भी जितने भी करोड़पति, अरबपति हैं, वो अपने अवचेतन मन को काम करते हैं। ये आपका अवचेतन मन है, इसे जरूर काम करना है। अवचेतन मन कुछ नहीं जानता, ये पागल होता है। अगर इसे आप कह देंगे नहीं भैया ये दाल को आप कहेंगे सब्जी है, तो कहेगा दाल को सब्जी कहना शुरू कर देगा। इसलिए इसका कहने का सीधे से तात्पर्य है, अगर हम इस पर वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। और चेतन का मन है, इसका तात्पर्य है कि आप अपने शरीर को कभी बूढ़ा मत दीजिए। इसे नेगेटिव शब्द मत देना किसी के लिए भी। मतलब आपको पॉजिटिव ही सोचना है, सकारात्मक सोच रखनी है। जैसे अगर आप किसी कहेंगे कि भैया इसका जो है सर्वनाश हो जाए, तो ये नहीं जान रहा, सिर्फ इसको ये सुनाई दे रहा है सर्वनाश हो जाए। अब चाहे आपका सर्वनाश कर दे या दूसरे का कर दे, यही इसके दिमाग में आ रहा है कि सर्वनाश। इसलिए ये गलत शब्द आपको अपने दिमाग में नहीं लाना। अगर आप कहेंगे कि मैं 60 साल का हूँ, तो कहेगा कि आप 60 साल के हैं। तो इसलिए इसे पॉजिटिव शब्द क्या देने हैं आप ये समझ लीजिए। जब आप रात को सोने चाहिए और जगते समय 2 शब्द में इसे जागृत करिएगा, इसे अपने बस में कर लीजिएगा, आपको सब कुछ भूल जाएगी। इसे ये देना है कि आप अगर मान लीजिए 60 साल के हैं, तो आप इसे बताइए कि मैं अभी 30 साल का हूँ, मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति। जब आप आँख मूंद के लेट जाइए, अपने आप में लीन हो जाइए, आप ये कहिए मैं अभी 30 साल का हूँ, मेरी आँखों की रोशनी 30 साल की है, मेरे शरीर में 30 साल वाली ऊर्जा है। और वही आप जब 30 साल में थे तो 30 साल पहले चले जाइए। इमेजिन करिए कि 30 साल में आप कैसे कपड़ा पहनते थे, कैसे आपके अंदर जोश था, कैसे आपके अंदर जुनून था, क्या आप खेलते थे, जो भी
खेल आप खेल रहे हो, मैं कैसे खेलता था, अरे यार मैं तो उस समय क्रिकेट खेलता था तो मैं छक्का मारता था, मैं उस समय क्रिकेट खेलता था तो छक्का मारता था, आज भी मैं क्रिकेट खेलूँगा और छक्का मारूंगा। तो दोस्तों उसी हिसाब से आप अपने चाहने वाले को, जो 30 साल के बच्चे गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ जाइए खेलने, उनके साथ खेलने चाहिए और उसी हिसाब से अपने बाल को आज भी छक्का मारिए, वो जोश जुनून लाइए और अपने घर में जहाँ बेड है आपका, जहाँ आप सोते हैं, वो 30 साल वाली इमेज होनी चाहिए, 60 साल वाली इमेज नहीं होनी चाहिए। और आपको जो अपनी संगत करना, अपने दोस्त बनाने, अपने यार बनाने हैं, वो 30 साल वालों को अपने साथ को दोस्त बनाइए, यार बनाइए। तो आप उसी हिसाब से आपका चेहरा ढलता जाएगा, आपके साथ वो जोश और जुनून बना रहेगा। जब आप 30 साल वालों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपके साथ वही ऊर्जा मिलती रहेगी और आपका ये जो अवचेतन मन है, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और चेतन मन सब कॉन्शियस माइंड, तो आपको यही सब कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा यही इमेजिन करता रहेगा और आपके अंदर जोश और जुनून भरता रहेगा। तो रात में सोते समय इसे आप देना है कि मैं 30 साल को फाट नहीं लाना है, मैं 30 साल का हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है और मैं सुबह उठूँगा, कल का पूरा नियमों का पालन करूंगा और उसके बाद अथाह मैं खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, गेम खेलूंगा। आप अपने मतलब खेलने वाले पोजीशन पे चले जाइए जैसे आप 30 साल पहले खेलते थे, फिर आप देखिए कैसे बदलाव आता है। और जब सुबह आप उठिए उसके बाद अरे यार मेरे अंदर तो अथाह शक्ति है, मैं तो बहुत जोशीला फुर्ता हो गया, बहुत फुर्तीला हो गया हूँ, आज तो मैं क्रिकेट खेलूंगा अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ, बच्चों के नहीं, अपने साथियों के साथ, और मैं पहले की तरह वाला छक्का उड़ाऊंगा। या जो जिस खेल में आप थे, जो भी खेल में आप थे, अपने खेल में जो भी करते थे बचपन में, और वही आप खेल खेलिए, आप देखिएगा क्या इतना मंत्र, इतना नियमों का आपने पालन कर लिया तो वैसे भी सारी बीमारी, सारा बुढ़ापा भाग जाएगा। 100% सत्य। ये जोश और जुनून हमेशा रहना चाहिए। अब हम बता देते हैं कुछ आपको भोजन, कुछ चीज़ें भी शामिल करना है, क्योंकि अब जब इतना सारा चीज़ आप करेंगे, इतना सारा चीज़ जब आप करेंगे तो आपके शरीर को कुछ शक्ति चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, जिससे हमारा शरीर बना है, पौष्टिक तत्व चाहिए। तो कुछ ऐसा पौष्टिक तत्व का कम्बिनेशन आज आपको हम देने वाले हैं, जिसे आप अपना लेंगे दोस्तों तो कोई शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम की कोई कमी नहीं होगी और आप यंग और हमेशा बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों क्या करना है, पहले रोज़ सुबह क्या क्या लेना है। आपको अलसी का बीज, अलसी बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों जो लोग भी मांसाहारी हैं तो अपने मांसा में ज़्यादा मांसाहारी मत करिए, लीवर को बीमार मत करिएगा, कुछ अंडे लीजिएगा, कभी कभी हफ्ते 10 दिन में मीट मछली खा लीजिएगा, पनीर वगैरह खा लीजिएगा। ये पौष्टिक चीज़ें आप खाते रहिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। जितने ज़्यादा मात्रा में खाएंगे लीवर किडनी को उतनी मेहनत करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करना पड़ेगा और उसे लोड पड़ता है। तो दोस्तों जो नहीं खा रहे हैं वो चीज़ शामिल कर लीजिए, अगर वो खा भी रहे हैं तो जो चीज़ें ये बता रहे हैं इसे एक्स्ट्रा शामिल करना है। आप देखिएगा क्या बदलाव होगा, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन हम आपको दे रहे हैं, एक कम्बिनेशन में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, बालों से संबंधित, आपके शरीर को यंग बनाने से संबंधित, आपके शरीर को निरोगी बनाने से संबंधित बहुत सारी इसमें काम आए। तो क्या लेना है, अलसी का बीज 5 ग्राम, कद्दू का बीज 5 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 5 ग्राम, खसखस 5 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस। बादाम 2 टाइप की आती है मित्रों, एक खट्टी एक मीठी। आपको खट्टे बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड जैसा पॉइजन पाया जाता है जो धीरे धीरे आपके शरीर को पॉइजनिंग बना देगा। इसलिए बादाम जब लेना चीख करके लेना, मीठी वाले। तो बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 15 ग्राम, मूंगफली का दाना 15 ग्राम, ये चना देसी काला वाला 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिएगा। अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिएगा। इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिएगा। अब उसके भी रीज़न है, जब इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो देंगे तो मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी सारे इसमें जो विषैले पदार्थ हैं उसे खींच लेगी, जो भी कुछ है। तो सुबह आप इसे आराम से बैठिए, जब योगा एक्सरसाइज करके आप आ गए
आप 5 से 7 बजे योगा एक्सरसाइज का नियम का पालन किया, अब आ गए तो आपके शरीर को अब ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, वहाँ पे आपने खर्च किया तो 5 बजे पहुँच गए तो 7:30 बजे इसे खाइए, आधा घंटा समझा लीजिए, 8 बजे इसे खाइए, लेकिन पानी मत पीजिएगा, पानी नहीं पीना, इसके 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, इसके 2 घंटे बाद ही पानी पीना है, बीच में कुछ पानी की घूंट कुछ भी नहीं खाना है। आप आराम से बैठ के चबा चबा के खाइए, एक बार में 32 बार चबाइए। आयुर्वेद कहता है जब मुंह में जो भी निवाला डालिए उसे 32 बार चबाइए। जितने बार आप चबाएंगे मुंह में उतने ज़्यादा लार बनेगी और वही लार सलाइवा आपके खाने को पचाती है। लेकिन मुंह खोल के चबाना नहीं, मुंह में डाल लीजिए, मुंह बंद करके चबाइए। अगर मुंह खोल के कोई चीज़ खाते हैं तो आपको हवा खाने के साथ जाती है, जो गैस, एसिडिटी और आपको जाके आगे गठिया रोग होता है। तो दोस्तों क्या करना है, मुंह बंद करके इसे आराम से चबा के खा लेना है। अब इसे कुछ नहीं पीना। ये तो हो गया सुबह 8 बजे। अब दोपहर 2 बजे आपको एक नियम और पालन करना है। दोपहर 2 बजे जैसे दोस्तों सलाद सबको खाना चाहिए और सलाद और प्री हमारा भी है, लेकिन हम सलाद कब खाते हैं, हम सलाद भोजन के साथ करते हैं, लेकिन हमें भोजन के साथ सलाद नहीं करना चाहिए। भोजन क्या है, गर्म होता है, और ये सलाद क्या है, ठंडा होता है। भोजन पका हुआ है, सलाद कच्चा चीज़ होता है। कच्चा और पक्का एक साथ आयुर्वेद में नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और सलाद में क्या होता है, पानी पाया जाता है और खाना हमारा ड्राई होता है। तो इसके साथ 2-3 रीज़न है। अगर हम सलाद खाने के साथ खाते हैं तो उसके फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होता है। तो दोस्तों दोपहर में आपको सलाद लेना है। सलाद में क्या क्या लेना है, ये सारे पोषक तत्वों से भरे हुए हैं जो आपको यंग और जवान बनाएंगे। गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, लहसुन की 3 से 4 कली लेना है और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। ये सारी चीज़ें आप एक प्लेट में काट लीजिए। ये आपको दोपहर में लेना है। यही इतने चीज़ें ही आपको यंग और जवान बना देगी, आपके शरीर को निरोगी बना देगी। अब जैसे जो कुछ दिन में आपने निर्जीव चीज़ें खाए हैं, ये जब सलाद खाएंगे इसके बहुत सारे फायदे। ये आंत को पूरा डिटॉक्स कर देगा और सुबह जाएंगे आपका लैट्रिन साफ होगा। लेकिन याद रखिएगा, इसके पहले 1 घंटे पानी नहीं पीना, खाने के 2 घंटे तक पानी नहीं। यानी कि आप एक चीज़ अपने आज से नोटिस कर लीजिए अपने डायरी में, हमें खाना है या तो पीना है। चाहे आप 2 बिस्कुट खा रहे हैं तो भी आपको पानी नहीं पीना है 2 घंटे तक। खाना और पीना एक साथ मत करिएगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आप इसी सलाद को स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। और दोस्तों सफ़ेद नमक तो खाना ही नहीं है। सफ़ेद नमक, चीनी, मैदा अपने खाने से आप आज से त्याग दीजिए। तो सीधा नमक यूज करिए या काला नमक। तो स्वाद बढ़ाने के लिए सीधा नमक या काला नमक इस पर आप छिड़क सकते हैं। अब यही प्लेट आप खाइए रोज़ दोपहर में 2 बजे, रोज़ दोपहर में 2 बजे। अब उसके बाद शाम को 6 बजे एक और प्रक्रिया कर लीजिएगा यंग बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए। त्रिफला चूड़ सबसे बड़ा सस्ता चूड़ होता है। 30 रुपये में आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। और ये आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली रसायन है, चूर्ण नहीं रसायन है। और एक ऐसा रसायन है जिसे आप पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब त्रिफला चूड़ आपको कैसे खाना है, त्रिफला चूड़ लेना है 6 ग्राम। इसे शाम 6 बजे खा लीजिएगा। शाम 6 बजे आपको कुछ ना कुछ भूख लगती है, चाहे आप नमकीन खाते हैं, चाहे आप चाय पीते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उस समय आपको ये खाना है। चाय नमकीन नहीं लेना, चाय नमकीन से भी ये सस्ता पड़ेगा। चाहे आप बाहर पीते हैं तो 15-20 रुपए पिएंगे, अपने घर में पिएंगे तो उनमें चीनी होनी पड़ेगी, वो नुकसान करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। उसके स्थान पे आपको ये फार्मूला लेना है। आपको त्रिफला चूड़ लेना है 6 ग्राम। शहद या गाय का घी आपको मार्केट से नहीं, किसी किसान के घर से या आपके घर गाय का घी हो अति उत्तम है। गाय का घी या शहद तो कितना लेना है। शहद भी दोस्तों किसी भी कंपनी की शुद्ध नहीं मिलेगी। शहद आप जैसे शहद निकालने वाले गांव में आते हैं उनसे निकलवा के ले लीजिए, या शहद मित्रों जहाँ पे मधुमक्खी पालन का काम होता है वहाँ चले जाइए, अपने आँख के सामने निकलवा के ले लीजिए। तो आपको दोनों शुद्ध होना चाहिए, घी घर का हो या किसी के घर का हो ऐसा होना चाहिए, और शहद हमने बता दिया। तो इसको कितना लेना है, शहद या घी 10 ग्राम, दोनों में से एक।
चाहे शहद लीजिए या तो घी लीजिए। तो चलिए हम जान लेते हैं। शहद आप 10 ग्राम लेना है, त्रिफला चूर्ण 6 ग्राम लेना है। दोनों को एक में मिला करके इसे ऐसे चाट लेना है। पानी नहीं पीना 1 घंटे पहले भी, 2 घंटे बाद तक। इसे आप जब चाट लेंगे तो आपके शरीर में एक अजीब बदलाव होगा, एक अथाह शक्ति का होगा। इस पे एक मुहावरा भी बहुत प्रसिद्ध है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। 1 कोस में 3 किलोमीटर है, 3 कोस का मतलब 9 किलोमीटर जाइए, हाथी जैसी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, हाथी जैसी शक्ति। और दोस्तों रोग निरोगी ये शरीर बना देगा। त्रिफला एक ऐसा रसायन है, तो त्रिफला जरूर अपने जीवन में आज से उतार लीजिए, चाहे घी के साथ या शहद के साथ। इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई भी बीमारी है, इसीलिए क्लियर कर देते हैं, आपको कोई भी शरीर में बीमारी है तो भी इसे खा सकते हैं, और हर एक बीमारी को ठीक ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अब कुछ लोग मित्र जैसे शुगर है तो कोई बात नहीं, तो भी आप खा सकते हैं। शहद आप तो शुगर में खा सकते हैं। इसमें ऐसा नेचुरल मीठापन है, चीनी नहीं है, नेचुरली मीठा, और शुगर में नेचुरली मीठा खाया जाता है। और सिर्फ 10 ग्राम ले रहे हैं। फिर भी अगर आपको दिल नहीं मान रहा, नहीं खाना चाहते हैं, तो आप घी के साथ खाइए। देसी घी गाय का होना चाहिए, तो इसे आप अपना लीजिए। और रात में एक और चीज़ अपनाना है। रात में अब आपको पूरे दिन की क्या मिल जाएगी, प्रोटीन्स, विटामिन, जो कुछ शरीर को ज़रूरत है सब चीज़ें मिल जाए। अब पूरे शरीर को रात में आपको क्या कर देगा, एनर्जेटिक बना देगा और आपको डिटॉक्स बना देगा। आपको दूध लेना है 300 ग्राम दूध दोस्तों गाय का मिल जाए, वो भी देसी गाय का चाहिए। अगर गाय का ले रहे हैं तो देसी, साहिवाल, हरियाणा का नहीं, आपको देसी गाय का दूध मिल जाए। उसमें से अगर काली गाय का मिल जाए अति उत्तम है। तो देसी गाय का दूध लेना है 300 ग्राम। दूध तो पैकेट का नहीं चाहिए, पैकेट का नहीं चाहिए। हम हर एक चीज़ में इसके विरोधी हैं। तो दोस्तों आपको घर का चाहिए, नहीं आपके पास है तो किसी के घर से आप दूध ले लीजिए, गाय या भैंस का। दूध लेना है 300 ग्राम। अब उसमें डालना है हल्दी, ये आधा चम्मच हल्दी। तो दोस्तों हल्दी ये पैकेट की नहीं चाहिए, इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। हल्दी आप साबुत खरीद के लाइए, देसी हल्दी या एक नागपुरी हल्दी आती है, बहुत ताकतवर होती है और सबसे अच्छी होती है, लंबी लंबी पतली पतली होती है। तो हल्दी आप लाइए, या देसी हल्दी गांव में मिल जाए तो उसे लीजिए। खुद हल्दी अपने आँख के सामने मशीन पे पिसाइए। और एक चीज़ डालना है दालचीनी। दालचीनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दालचीनी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हल्दी में एक चीज़ पाया जाता है, एक तत्व जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, कैरक्यूमिन। इसका काम क्या है, कैंसर रोधी है, कैंसर के सेल को मारता है। आप हल्दी वाला दूध पीते रहिए, आपका पेट में कोई बीमारी नहीं होगी, आपको भविष्य में कभी कैंसर जैसी बीमारी नहीं, और इसका कोई नुकसान नहीं। तो आपको कितना लेना, आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर भी आप अपने घर पे तैयार करिए, मार्केट में मिलता है लेकिन वो शुद्ध नहीं रहता है। दालचीनी कौन सी लेनी है दोस्तों, पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली, 2 तरह की दालचीनी होती है, पाइप वाली सबसे अच्छी होती है। आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी, उसका घर पे पाउडर बनाना है। हल्दी अच्छी वाली लेना है, तो आधा चम्मच उसी दूध में डाल दीजिएगा हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। दोनों डाल के आप उबाल दीजिए, दोनों डाल के उबाल दीजिए और रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, हल्का सा गुनगुना रहेगा, तभी आपको पीना है। कब पीना है, खाना खाने के बाद रात में। अगर आपने 8 बजे खाना खा लिया है, और खाना नाम मात्र खाना है, सब्जी रोटी खा लीजिए, साग रोटी 1 या 2 रोटी खा लीजिए, क्योंकि दूध से आपको सारे प्रोटीन्स विटामिन मिल जाएगी। रात का खाना वैसे भी बहुत हल्का खाना चाहिए, रात का खाना एकदम हल्का खाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, रात 8 बजे आपने जो कुछ खाना है आपने खा लिया, अब 9 बजे यही दूध पीना है। रोज 1 गिलास पीजिए, तो आपको लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपका शरीर जो उम्र में है उस उम्र से आप युवा दिखना शुरू हो जाएंगे। आपका बुढ़ापा रुक सा जाएगा और धीरे धीरे बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही आपने 6 महीने तक इस रूल को फॉलो किया, सारे रूल। तो रात में दूध पीना है, दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, जिससे आपका दूध डाइजेस्ट हो जाए। और दोस्तों थोड़ा सा नियम और बता दें, जैसे खाना हमेशा आप कम खाइएगा, भूख से 70% खाना खाना है। खाना सुबह का खाना आप ज़्यादा खा सकते हैं। सुबह के खाने से
आधा खाना दोपहर का होना चाहिए और दोपहर के खाने से आधा खाना रात का खाना होना चाहिए। यानी कि रात का खाना नाम मात्र, इसका भी कनेक्शन हमारे पृथ्वी से, हमारे ब्रह्मांड से, सूर्य की रोशनी से। जैसे ही हमारे सूर्य की रोशनी जितने तेज शरीर पे पड़ती है उतने तेज हमें भूख लगती है, और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी ढलती जाती है हमारी भूख कम होती जाती है। इसीलिए रात का खाना हमें कम खाना चाहिए। आप चिड़िया का ले लीजिए, चिड़िया दिन बैठने के बाद कुछ नहीं खाती है। मनुष्य एक ऐसा जाति है जो पूरी रात खाता रहता है अगर जगना पड़े। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे चलेंगे। आप इतने नियमों का पालन करिए, आप स्वस्थ और निरोग रहिए, आपका बुढ़ापा थमसा जाएगा। दोस्तों एक निवेदन करेंगे, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें इंस्पायर करने के लिए जैसे हमने कहा ओके थैंक यू लिख सकते हैं, और ये वीडियो हर एक आदमी तक पहुंचा दीजिए, हर एक भाई बहन तक पहुंचा दीजिए, हर एक माताओं तक पहुंचा दीजिए, हर एक बच्चों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग इन नियमों का पालन करें और स्वस्थ और निरोग रहें। पूरे वर्ल्ड में तुरंत वायरल कर दीजिए, पूरे वर्ल्ड में फैला दीजिए, पूरा वर्ल्ड स्वस्थ और निरोग रहे, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।